Yes, class 9th, chapter 5th, the fundamental unit of life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली स्लाइस को देखते हुए ये पाया कि इसकी कॉर्क के अंदर बहुत छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान कमरे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ट्री के बार्क से यानी पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. यह हुआ था 1665 में जब हुक ने ऑब्जर्वेशन किया अपने द्वारा निर्मित सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में इसको देखा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेज सेल्स। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेज को सेल्स नाम दिया, सेल्स कहा। सेल्स इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। यह एक बहुत ही छोटा इंसिडेंट था लेकिन यह साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। यह पहली बार था जब यह देखा गया कि लिविंग जो होते हैं वो एक छोटी अलग अलग इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। द यूज ऑफ द वर्ड सेल to describe these unit is being used till this day in biology. The word जो है सेल है उसको डिस्क्राइब किया गया छोटी यूनिट के रूप में, वो बायोलॉजी में अभी तक चल रहा है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। आओ अब सेल्स के बारे में पता करते हैं। ये देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, वस्तु की तरफ, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और एक जो हमारी आँख की तरफ होता है उसको आई पीस लेंस बोलते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। हम लेंस से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से देखकर ऑब्जेक्ट को उसके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट डज इट लुक लाइक इट। ऑब्जर्वेशन सीट में आपको ये ऐसा दिखाई देता है। देखो इसमें ये न्यूक्लियस है, ये सेल्स है, ये है सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील। प्याज के छिलके की सेल्स दिखाई दे रही है ये, जो इस माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती है। We can try preparing temporary mounts peels. हम कोशिश कर सकते हैं कि पील्स को माउंट करके पील्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइज। ऑनियन के जो पील्स हैं उससे अलग अलग साइज़ के होते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ऑनियन की पील्स की अलग अलग साइज़ लेकर हम क्या देखते हैं, क्या हमें सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चर एक जैसे दिखाई देती है, एक समान दिखाई देती है। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। ये सारे एक साथ मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाती है जैसे कि ऑनियन बल्ब, प्याज का कंद जिसे बोलते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स
of different sizes have similar small structure visible under a microscope. हम इस एक्टिविटी के द्वारा, जिसमें हम अलग अलग ऑनियन सेल्स लेकर उनकी पील्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें एक समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है. द सेल्स ऑफ द ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम. ऑनियन पील की जो सेल्स होती है वो सभी एक जैसी दिखाई देती है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज के हिसाब से, ऑफ द ऑनियन दे कैम फ्रॉम, जिस ऑनियन से वो आती है. दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब. ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो हमें दिखाई देती है वो इस ऑनियन बल्ब की बेसिक बिल्डिंग होती है. दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स. इन स्ट्रक्चर्स को सेल्स कहते हैं. नॉट ओनली ऑनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड मेड अप ऑफ सेल्स. न केवल ऑनियंस बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है वो सभी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं. However, there are also single cells that live on their own. जबकि केवल सिंगल सेल भी जो होती है वो खुद अपने आप में जीवित रहती है. क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम and bacteria, these are organism are called unicellular organism. सॉरी, इससे पहले ये है. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. मैग्नीफाइंग लेंसेज की जो खोज हुई, डिस्कवरी हुई, उसके बाद में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड शुरुआत हो गई. इट इज़ नाउ नॉन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म. इससे बाद में ये पता चला कि केवल पूरे जीव में एक सिंगल सेल ही होती है, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि केवल एक सेल से बने हुए होते हैं. यूनि मतलब सिंगल. ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी. दूसरी तरफ बहुत सी सेल्स एक शरीर के अंदर होती है. एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट. और उसके अंदर अलग अलग काम करती है उस शरीर के अंदर. टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स. और अलग अलग बॉडी पार्ट बनाती है वो मिलकर. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी मतलब मैनी यानी बहुत सी सेल होती है जिन ऑर्गेनिज्म में. सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है, जैसे कि फंजाई, फंगी भी बोलते हैं इसको, प्लांट्स और एनिमल्स. कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या हम कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बता सकते हैं. एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल. प्रत्येक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सिंगल सेल्स के द्वारा ही बनता है. हाउ सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड. कैसे सेल्स जो है डिवाइड होकर अपने प्रकार की ही सेल बनाती है. ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सभी सेल्स जो है अपने पुरानी सेल से ही बनती है, यानी नई सेल जो है वो पुराने सेल से ही बनती है. सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की सेल्स भी होती है. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. इट डिप्रिशिएट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. ये कुछ अलग अलग सेल्स दिखाई गई है जो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकाली गई है. जैसे स्मूथ मसल सेल है, ये ब्लड सेल्स है, ये नर्व सेल्स है, न्यूरॉन जिसे बोलते हैं, ये ओव्यूम है, अंडा, ये बॉन सेल है और ये फैट सेल है, ये स्पर्म है, शुक्राणु. तो ये ह्यूमन बॉडी से अलग अलग सेल
अपने को दिखाई गई है, डिफरेंट सेल्स होती है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। शेप और साइज जो होती है सेल्स की, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सा विशेष फंक्शन करती है, कौन सा काम करती है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल जैसे कि अमीबा, उनकी सेल जो है चेंजिंग शेप्स होती है, यानी आकार बदलती रहती है। इन सम केसेज द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell। कुछ केसेज में सेल का शेप है वो मोर और लेस फिक्स होता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स हैव ए टिपिकल शेप। एग्जांपल के लिए नर्व सेल जो होती है उसका शेप वो होती है टिपिकल होता है। जैसे ये देखो, एक अलग ही टाइप की सेल है, ये नर्व सेल है। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms। प्रत्येक सेल जो होती है उसकी एक अलग ही काम करने की क्षमता होती है, जो कि सभी लिविंग की फॉर्म की एक विशेषता होती है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। कैसे एक लिविंग सेल परफॉर्म करती है इन बेसिक फंक्शंस को। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings। हम जानते हैं कि सभी सेल का अलग अलग काम होता है, उनके काम बंटा हुआ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका अर्थ होता है कि ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग काम करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट ऑफ टू पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी में एक हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है। ए स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। और एक स्टोमक होता है जो फूड का डाइजेस्ट करता है, और इस तरह से अलग अलग और भी ऑर्गन होते हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। इसी तरह एक सिंगल सेल में भी वर्क का डिवीज़न होता है, काम बंटा हुआ होता है। इनफैक्ट each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles। जबकि वास्तव में इन सेल्स में या इन ऑर्गेनिज्म में एक सेल के अंदर ही अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल के अंदर कंपोनेंट होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। प्रत्येक सेल ऑर्गेनल जो है उसका एक विशेष काम होता है और वो न्यू मटेरियल बनाते हैं सेल में। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। और वो क्लियर करते हैं वेस्ट मटेरियल को सेल से, और दूसरे काम भी करते हैं। अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। सेल जो होते हैं एबल टू लिव, जीवित रहते हैं, एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, और अपने सारे काम करते हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, इन ऑर्गेनल्स के कारण ही। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। ये ऑर्गेनल्स जो है वो बेसिक यूनिट बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल मिलकर, और एक बेसिक यूनिट बनाते हैं, उसको ही सेल बोलते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। ये एक इंटरेस्टिंग है, ये सारे ऑर्गेनल जो है सभी सेल में पाए जाते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़ और व्हाट ऑर्गेनिज्म देट आर फाउंड इन। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनके फंक्शन क्या है और वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनल जो है सभी सेल्स में पाए जाते हैं।